स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर, जो कि आ चुकी है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2 साल में एक बार आती। हमने नोट्स बना लिए हैं, आप उसका पूरा पीडीएफ देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम आपको यहाँ पे पूरा नोट्स बनाए हैं, 1 पेज का नोट्स है। सब कुछ क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ, एआरओ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगले 2 साल में करना चाह रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 2 साल तक, फिर 2 साल के बाद फिर से रिपोर्ट आएगी, हर 2 साल में आती। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट को कौन निकालता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये निकाली जाती है, जो कि देहरादून में रिपोर्ट निकलती है। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत ये आएगा। अभी हमने बताया ये 2 वर्ष में एक बार आती है, पिछली 2021 में आई थी। ठीक है, तो पिछली 2021 में आएगी। ये कब से आ रही है, तो 1987 से ये कंटिन्यू आ रही है। और 2079 से आ रही है, 1987 से आ रही है, तो ये 18वीं रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। पहला तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा आती है, देहरादून में रिपोर्ट निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2 वर्ष में एक बार आती है, 1987 से लगातार आ रही है, 18वीं रिपोर्ट है ये। अब इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट अगर मैं कहूँ तो 3। पहली बात तो पहला कि हमारे भारत में वन आवरण कितना है। पहले वो ये 2 वर्ड समझ लीजिएगा, एक है वन आवरण, एक है वृक्षावरण। तो वन वो चीज़ है जो फॉरेस्ट हम लोग ज़्यादातर कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर बहुत घने घने पेड़ लगे हैं तो उसे हम वन कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। वृक्ष वो है जो हम अपने घर के बाहर लगा लेते हैं, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं, नीम के पेड़, पीपल के पेड़, जामुन के पेड़, आम के पेड़, कुछ छोटे छोटे बाग टाइप के होते हैं आम के पेड़ों के। तो ये जो छोटे छोटे कहीं पे लगे होते हैं ना, 1 हेक्टेयर से कम की भूमि पे और बहुत दूर दूर लगे होते हैं, उन्हें हम वृक्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं। और जो बहुत बड़ी एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क बहुत बड़ी एरिया में लगा है, तो उसे वन क्षेत्र बोलेंगे। तो हमारे यहाँ वन आवरण क्षेत्र कितना है, 21.76%, और वृक्ष आवरण कितना है, 3.41%। जब हम दोनों को मिला देंगे, अगर क्वेश्चन आए वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, तो इन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा 25.17%, जो कि हमारा लक्ष्य कितना है, 33%, यानी 33% करने का लक्ष्य है। हम हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं वो सब अभी आगे देखेंगे। आप लोग समझिएगा, 3 चीज़ें हैं, एक है वन आवरण क्षेत्र, एक है वृक्ष आवरण क्षेत्र, और एक है वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इन दोनों को समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत जगह आएगा। केवल वन आवरण क्षेत्र है, केवल वृक्ष आवरण क्षेत्र है, या वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र है। तो हाँ, वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र पूरा मिला के वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो वृद्धि हुई है। यानी हमारे यहाँ वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र देखें तो वृद्धि हुई है। कितना हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। अगर हम केवल वन की बात करें, केवल वन की बात करें तब भी वृद्धि हुई है, लेकिन 156.41 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है 2021 से तुलना करने, क्योंकि पिछली रिपोर्ट कब आई थी, 2021 में। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर है वन एवं वृक्ष आवरण, यानी वन और वृक्ष दोनों। यहाँ पे केवल फॉरेस्ट है कि हमारा फॉरेस्ट कितना बढ़ा। अब अगला नंबर है, ऐसे कोई राज्य हैं क्या जहाँ 33% से ज़्यादा वृक्ष लगे हुए हैं, वन लगे हुए हैं। तो हाँ भाई, हमारे 19 ऐसे स्टेट और यूटी हैं जहाँ 33% से ज़्यादा वन मिलते हैं। हमारा पूरा भारत का लक्ष्य क्या है कि हमें 33% तक अपने वन क्षेत्र को करना है, लेकिन अभी सभी राज्य उस 33% तक नहीं पहुंच पाए हैं, कुछ जगह बहुत ही कम है। तो एवरेज हम देखें तो हमारा एवरेज कितना है इस समय, 25.17%।
लेकिन उनमें से 19 राज्य ऐसे हैं जो 33% तक पहुंच गए हैं। और अगर हम 8 राज्यों की बात करें, 8 स्टेट और यूटी की बात करें, उनके यहाँ तो 75% से ज़्यादा, समझ रहे हैं, 75% से ज़्यादा वन है। बाप रे बाप। उसके राज्य के नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको। कैसे याद करना है उसके लिए मैं हूँ। तो पहले एक मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, A&N अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। तो अब याद नहीं कैसे करें कि 8 स्टेट कौन से हैं। तो पहली बात तो हम 7 सिस्टर पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसमें से असम को निकाल दो, असम को निकाल देंगे 6 बचेंगे, तो 6 वो हो जाएंगे, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, 6 हो गए। और 2 हमारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 8 याद हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कार्बन स्टॉक, कार्बन 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 बहुत चल रहा है। तो हमारे यहाँ वन कार्बन स्टॉक जो है वो कितना है, 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो वन कार्बन स्टॉक, ये भी कभी भी पॉइंट कहीं भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी वाले खास ध्यान दें। कार्बन स्टॉक, कार्बन कार्बन कार्बन, पता नहीं कितना कार्बन पढ़ चुके हो, कार्बन के इतने वर्ड पढ़ चुके हैं यहाँ, 8, 10, 15, 20 पता नहीं कितने वर्ड, कार्बन ये, कार्बन वो, कार्बन। तो आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अगला नंबर है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो अभी मैंने बताया ऊपर 6 राज्य। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसका 67% एरिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर मिला लें असम के साथ, तो 7 सिस्टर जो है उनका पूरा एरिया अगर हम 100% माने तो उसमें से 67% पे तो फॉरेस्ट है। कितना बढ़िया, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ पेड़ पौधे, चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात कर लेते हैं मैंग्रोव की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विश्व के लिए। तो मैंग्रोव आवरण, पहला क्वेश्चन बनेगा कितना है हमारे यहाँ। तो हमारी अगर पूरे भारत की भूमि को 100% मान लें तो उसके 0.15% पे मैंग्रोव है। ये यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी वालों के लिए भी डेटा है कि 4991 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको अलग कलर से करें, इसमें कमी देखी गई है, ओवरऑल मैंग्रोव में कमी देखी गई है। यूपीएससी अलर्ट, स्टेटमेंट बनेंगे, मैंग्रोव पे क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यू उठाओ, सीधे एक क्वेश्चन बनेगा, हाल ही के रिपोर्टों के अनुसार, हाल की रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव आवरण में कमी देखी गई है। तो यस, कमी देखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट, वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। तीसरा, वृक्ष आवरण क्षेत्र में कमी देखी गई है। 3 स्टेटमेंट मारी, एक केवल एक सही, तो केवल 2 सही, 3 सही, 4 सही, और हम निकल लिया कि भाई ये तो भूल गए थे पढ़ने को। तो पढ़ो ध्यान से, ध्यान यहाँ रखो, सर्दी है पता है, लेकिन कोई बात नहीं, न्यू ईयर अगली बार, पहले एग्जाम। तो मैंग्रोव आवरण 0.15% पे है, कमी देखी गई 2021 की तुलना में। अब राज्य के हिसाब से देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कमी, क्योंकि गुजरात में मैंग्रोव, वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव है तो गुजरात में है। अलर्ट, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सबको पता है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वहीं है। दूसरे नंबर पे गुजरात में है, और जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहीं कमी आने की संभावना रहेगी। गुजरात में कमी हुई है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि हुई है, पश्चिम बंगाल में भी वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ बहुत कम वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। फिर से समझ लो, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वृद्धि हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में भी सुंदरवन डेल्टा में भी वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत कम, 1 के आसपास। गुजरात में कमी हुई है मैंग्रोव वन में। अब अगला जो कि हमारे इस समय नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है बांस। तो बांस क्षेत्र के विस्तार में वृद्धि हुई है। सीधे सीधे स्टेटमेंट बनेंगे भाई, मैंग्रोव में वृद्धि हुई है, बांस में कमी हुई है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, हम टहल जाएंगे। सबसे ज़्यादा बांस कहाँ इस समय इंक्रीज हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बांस में वृद्धि करने वाला राज्य है। क्योंकि इस समय आप सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुना तो सुन लो, याद रहेगा, बांस के बिस्किट बन रहे हैं।
बांस के कई सामान बन रहे हैं, तो बांस के बिस्से किट आप चाहिए गूगल पे देखिए जाके। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बांस के क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। अब आप ये बताइए बांस वन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। अब आते हैं जंगल की आग। हमारे यहाँ जंगल में आग भी बहुत इस समय लग रही है। तो सबसे ज़्यादा जंगल में आग करंट अफेयर्स उत्तराखंड में। जंगल की आग भारत में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में लग रही है। करंट अफेयर्स अपडेट, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। अब हमने ऊपर वन और वृक्ष ये तो देख लिए थे कि वन और वृक्ष। अब इसके बाद एक झाड़ी होती है जिसे स्क्रब बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ 1.33% है, क्योंकि जो टफ पेपर बन रहा है यूपीपीएससी का भी अभी बना थोड़ा सा टफ, यूपीएससी भी टफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी हो सकता है। गैर वन क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं, फैक्ट्री लगी हैं, बाकी सब सड़क वड़क बनी है, सब 73.50% में है। तो इतना तो रिपोर्ट में पॉइंट्स थे। अब हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, कितनी वृद्धि कहाँ हुई, ये सब ठीक है। चलिए फैक्ट देखते हैं, जहाँ मैं बताऊँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र, सिर्फ किसकी बात हो रही है? वन की, वन और वृक्षों की नहीं हो रही। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिए, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ARP मतलब अरुणाचल प्रदेश, CHH मतलब छत्तीसगढ़। पढ़ने लिखने वाले लोग समझ ही रहे होंगे उसमें बताना क्या। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन एवं वृक्ष क्षेत्र। ये वन क्षेत्र है केवल फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट और जो पेड़ अलग से लगे होते हैं वो। सबसे ज़्यादा MP में है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी MP, यहाँ भी MP, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ छत्तीसगढ़ था लेकिन यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तो दोनों जगह हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ पर महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, परसेंटेज में अब देखते हैं। यहाँ क्षेत्रफल में था दोनों जगह, परसेंटेज में वन क्षेत्र को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में। अगर लक्षद्वीप पूरा देखें तो उसके 91% पे सिर्फ पेड़ हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार है। टॉप 3 पूछे जाते हैं, टॉप 3 आपको मिल रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं ये वन कार्बन स्टॉक में शीर्ष किस कौन है? क्योंकि अभी हमने देखा था कार्बन स्टॉक, तो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। वन कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक, कार्बन इस समय इतना पर्यावरण चल रहा है तो कार्बन स्टॉक कभी भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि। अब सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन एवं वृक्ष दोनों में मिला के वृद्धि हुई है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। आप इसको बार बार देखिए या फिर नोट्स मैंने जैसे बनाए हैं वैसे बना लीजिए। 2-4 दिन 10 दिन सुबह उठ के चाय की जैसे इसकी चुस्की लीजिएगा और ये याद हो जाएगी, क्योंकि अगले 2 साल तक यही काम की है। अब इसमें देखते हैं वन क्षेत्र में वृद्धि, सिर्फ वन क्षेत्र। यहाँ वन एवं आवरण वृक्ष आवरण में वृद्धि थी, दोनों मिला के। यहाँ केवल फॉरेस्ट, केवल वृक्ष नहीं है, वन है, केवल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। अब चलते हैं कमी, कमी भी तो कहीं हुई होगी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो कमी भी कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे लद्दाख है। लद्दाख में बहुत काम चल रहा है, सीमाओं को लेकर भी वहाँ सड़क वगैरह बनाई जा रही है। तो लद्दाख में तो वृक्ष काटे ही जाएंगे तभी तो सड़क वगैरह बनेगी। हमारी सीमा का सवाल है, हमारी बाउंड्री का सवाल है, तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा। अगला है नागालैंड, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ हैं, तो वहाँ भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोग वहाँ घर बना रहे हैं, तो वहाँ भी होगा।
ये रही आपकी वन स्थिति रिपोर्ट। अब इसमें उत्तर प्रदेश का अलग से भी दिया है, तो अगर यूपी पीएससी वाले और आरओ वाले कमेंट करेंगे तो उसकी भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि यूपी की क्या हालत है। अलग अलग राज्यों का भी डेटा दिया गया है, तो यूपी वाले अगर कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। कोशिश की गई है एक पेज में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब दे दी जाए और आप लोग उसका स्वादन कर सकें, आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। खूब दम लगा के पढ़िए, 2025 का पहला वीडियो, देखते हैं आप कितना प्यार देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।